मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं के एक घटक का अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। विषय हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं पाठ 11 दिवस का अवसान। दिवस का अवसान बच्चों, जिसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। दिवस का अवसान ये पाठ का भाग 1 हम पहले की वीडियो में सुन चुके हैं, जिसमें कवि ने संध्या काल का सायंकालीन प्रकृति का मनोरम रमणीय वर्णन किया है। अब भाग 2 में उन्होंने गोकुल के ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उस समय का वर्णन किया है बच्चों कि जब श्री कृष्ण जी गोकुल में रहते हुए कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए लोगों से दूर होकर जंगल में, खेत खलिहान में जाते हैं गायों के साथ, संगी साथियों के साथ, उतने ही समय में गांव वालों की, गोकुल के गांव वालों की क्या दशा हो जाती है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो अभी हम पद्य पंक्ति देखते हैं। जब हुए समवेत शनैः शनैः सकल गोप सधेनु समंडली, तब चले ब्रजभूषण को लिए अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। इन पंक्तियों में बच्चों कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं। समवेत अर्थात संयुक्त होना, एकत्र होना। सकल सभी, सधेनु गायों के साथ। धेनु अर्थात बच्चों गाय और सधेनु यानी गायों के साथ। समंडली मंडली के साथ। अलंकृत होना, सुशोभित होना। सोने गहने से लोग कैसे सुशोभित होते हैं अर्थात सुंदर प्रतीत होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे अलंकृत गोकुल यानी सुंदर गोकुल, ग्राम, गांव। अभी इसका भावार्थ हम देखते हैं कि जब हुए समवेत शनैः शनैः। शनैः शनैः बच्चों मैं आपको बता दूं ये संस्कृत शब्द हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब सभी गोपों की गायें, सभी ग्वालों की गायें, उनके संगी साथी एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं, सकल गोप सधेनु समंडली, सब लोग, सब ग्वाल, सब गाय, पूरी मंडली एक साथ एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं, तब श्री कृष्ण को सभी ग्वाले अपने ब्रजभूषण को अर्थात अपने ब्रज के भूषण को लिए हुए अत्यंत सुशोभित गोकुल ग्राम की ओर चल पड़ने के लिए लालायित हैं। कहने का मतलब कि पूरा दिन, 4-6 घंटे का जो पूरा समय है, वो पूरा दिन उन लोगों ने जंगलों में, खेत खलिहानों में अपनी गायों को चराने के बाद अब अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने के लिए वो लोग पहले क्या करते हैं बच्चों, एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं ताकि कि सभी लोग आ जाएं, तब हम साथ में चलेंगे मौज मस्ती करते हुए। तो कवि वही कह रहे हैं कि अपने ब्रज के भूषण को लेने को साथ लेकर, ब्रजभूषण को लिए अर्थात अपने ब्रज के भूषण को साथ लेकर ही वो अपने सुशोभित अलंकृत गोकुल ग्राम की ओर चल पड़े हैं। कौन? सभी ग्वाले और गायें। दूसरी पंक्ति देखते हैं बच्चों। गगन मंडल में रज छा गई,
दशा दिशा बहुशब्दमयी हुई। विशद गोकुल के प्रति गेह में बह चलावर स्रोत विनोद का। यहाँ पे बच्चों दशा हो गई है जबकि दश होना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ, रज अर्थात धूल, शब्दमयी होना यानी शब्दयुक्त होना, बहुशब्दमयी होना यानी बच्चों अनेक प्रकार के शब्द अर्थात आवाजों के साथ आवाजों का गूंजना। विशद, विशद यानी विस्तृत, फैलाव, बड़े क्षेत्र में, गेह घर और प्रति गेह का मतलब अपने घर में, स्रोत झरना, विनोद प्रसन्नता, आनंद जिसे कहते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गगन मंडल में रज छा गई है। गगन मंडल अर्थात बच्चों आकाश में, आकाश मंडल में रज अर्थात धूल फैल गई है, धूल छा गई है, धूल उठ पड़ी है। क्यों? क्योंकि गायों के चलने से, गायों के बछड़ों के चलने से, उनके पैरों से जो धूल उठी वो कहाँ छा गई? आकाश में छा गई है, गगन मंडल में छा गई है, पूरे आकाश में छा गई है। तथा दश दिशा बहुशब्दमयी हुई। उन गायों के पैरों से उठने वाली धूल के कारण आकाश मंडल के साथ साथ 10 दिशाएं जो हैं हमारी, वो सभी भी शब्दमयी हो उठी हैं। 10 दिशाओं में आवाज गूंज रही है। उन गायों के चलने से, उनके पैरों की थापों से, उनके शोरगुल से आवाज गूंज रही है। 10 दिशा यानी कौन सी बच्चों? 4 दिशाएं तो आप लोगों को पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके अलावा 4 कोने जो होते हैं, हर 2 दिशाओं के मध्य में जो कोने होते हैं, तो वो 4 दिशाएं अर्थात वायव्य, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य। उसके अलावा धरती और आकाश जिसे हम कहते हैं ऊपर और नीचे, ये 2 दिशाएं। तो इस तरह से कुल मिला के 10 दिशाएं जो हैं, उन 10 दिशाओं में शोरगुल बढ़ गया है और गगन मंडल में धूल ही धूल दिखाई दे रही है। आगे, विशद गोकुल के प्रति गेह में बह चला वर स्रोत विनोद का। विशद अर्थात बच्चों विस्तृत होना। यहाँ पे विशद का मतलब है विस्तृत क्षेत्र में, यानी कि इस गोकुल जो है छोटे मोटे क्षेत्र में नहीं है बच्चों, बहुत विस्तृत रूप में गोकुल है। तो इतने बड़े विशाल गोकुल गांव में सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी के आने का आभास उन्हें हो चला है। इसीलिए उनके मन के भीतर आनंद का झरना बहने लगा है। उनके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि अब श्री कृष्ण जी आने वाले हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। खुशी के मारे, खुशी के कारण गोकुल ग्राम के घर घर में आनंद का झरना बह चला है कि अब हमारे माखन चोर, हमारे आराध्य, हमारा नंद किशोर, हमारा बंसी वाला आने वाला है। कितना समय हो गया उसको देखे, अब वो आएगा, अब हम उसे देखेंगे। भले ही कृष्ण जी ने उन्हें कितना ही परेशान क्यों ना किया हो, उन लोगों ने भी कृष्ण जी की कितनी शिकायतें यशोदा मैया के पास लेकर क्यों ना गए हों, फिर भी वो श्री कृष्ण जी को देखे बिना नहीं रह पाते हैं। उनके दर्शन के लिए वो सदैव लालायित रहते हैं, सदैव, हमेशा। अगली पंक्तियों में बच्चों, सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के, अब दिनांत विलोकत ही बढ़ी, ब्रजभूषण दर्शन लालसा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों कठिन शब्दों का अर्थ। वासर दिन,
अखिल, संपूर्ण, आकुल होना यानी बेचैन होना, दिनांत अर्थात बच्चों दिन का अंत या दिन के अंत में, विलोकत देखते ही, विलोकना अर्थात देखना, देखते ही, लालसा इच्छा, आकांक्षा। तो यहाँ पे कवि अयोध्यासी उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि सकल वासर आकुल से रहे, सभी, सकल अर्थात बच्चों सभी लोग दिन भर से आकुल हैं, बेचैन हैं। क्यों? क्योंकि अब दिन का अंत हो रहा है और संध्या का आगमन हो रहा है। अब हम कृष्ण जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पे बच्चों दिनांत में ध्यान देना, दिनांत में हमारी संधि भी दिखाई दे रही है। दिन धन अंत, यहाँ पे स्वर संधि है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण गोकुल ग्राम के सारे लोग व्याकुल थे और अब दिन के अंत में लोगों में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा बढ़ गई है। वो अपने ब्रज के विभूषण को देखने के लिए, अपने ब्रज के भूषण विभूषण को देखने के लिए लालायित हो उठे हैं। उनके दर्शन की इच्छा इतनी अधिक मात्रा में जागृत हो उठी है कि अब उनसे नहीं रहा जा रहा है और इसीलिए वो बेचैन हो उठे हैं। अपने अपने घरों का काम धंधा छोड़कर बस उनके दर्शन चाहते हैं। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं बच्चों, अखिल मानव ही नहीं, जब श्री कृष्ण जी दिखाई दे जाएं तब आप लोगों को भी ये कहानी पता होगी कि गोकुल के लोग कृष्ण को कितना प्रेम करते थे। संसार में इतना अधिक प्रेम शायद ही कोई करे जिस तरह से वो लोग अपने श्री कृष्ण को प्रेम करते थे। चाहे कितनी भी परेशान उन्होंने उनको ना किया हो, लेकिन वो उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ते थे। और उसी प्रेम के वश में होने के कारण वो लोग कुछ समय के लिए ही श्री कृष्ण से दूर हो गए हैं और उसी की वजह से वो उनके दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब संध्या का आगमन हो रहा है, संध्या समय हो रही है, दिन खत्म हो चुका है। अर्थात हमारे जो कष्ट वाले दिन थे, उनका कहने का मतलब ये है, कष्ट किस बात का था बच्चों कि कृष्ण जी दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वो अब समय खत्म हो रहा है और अब हम कृष्ण जी को देखेंगे। कृष्ण जी आ रहे हैं और हमारी इच्छा पूरी होगी। इस तरह से यहाँ पे कवि ने गांव वालों की दशा का वर्णन किया है। अगली पंक्ति बच्चों, सुन पड़ा स्वर ज्यों कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा, हृदय यंत्र निनादित हो गया, तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। यहाँ पे बच्चों जरा कठिन शब्दों को ध्यान देना, ध्यान से सुनना कि वेणु अर्थात बांसुरी, कल, कल मतलब बच्चों ध्वनि, सकल ग्राम यानी कि संपूर्ण गांव, समुत्सुक होना, जिज्ञासु होना, उत्सुकता जागृत होना, जिज्ञासा जागृत होना, निनादित स्वरित, स्वरायमान, निनाद यानी बच्चों स्वर होता है और उसमें इत प्रत्यय लगकर हो गया है निनादित, तो स्वरित होना। और अनियंत्रित, अनियंत्रित यानी बच्चों नियंत्रण विहीन, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु या ऐसी इच्छा जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हमारे वश के बाहर होता है, उसे कहते हैं अनियंत्रित होना। तो यहाँ पे नियंत्रित मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग अ लगकर एक नया शब्द बना है अनियंत्रित। तो यहाँ पे इसका अर्थ हम भावार्थ देखते हैं बच्चों। इन पंक्तियों में कवि अयोध्यासी उपाध्याय हरिओत जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे ही गांव वालों ने श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना, ज्यों ही कल वेणु का, ज्यों ही कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि गोकुल के
ग्रामवासी सुनते हैं, त्यों ही तुरंत ही वैसे ही उन्हें देखने के लिए वे लोग उत्सुक हो उठते हैं। उन्हें देखने के लिए वो लालायित हो उठे हैं, उत्सुक हो उठे हैं और लोगों के हृदय अनियंत्रित भाव से धड़कने लगे हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों, यहाँ पे हृदय यंत्र यानी जिसे आप हार्ट कहते हो, उसकी जो आवाज आती है उसे हृदय यंत्र कहा गया है। निनाद, हृदय यंत्र की आवाज, वो बिना किसी चाह के सभी का हृदय झंकृत हो उठा है। कोई चाह नहीं है बच्चों उनको कि कृष्ण जी से उन्हें कुछ प्राप्त होने वाला है। उनकी चाह, उनकी इच्छा, उनकी लालसा, उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता बस एक ही बात में है कि हमें कृष्ण जी के दर्शन करने हैं, हमें उन्हें देखना है। कितना समय हो गया हमने उन्हें देखा नहीं, जबकि बच्चों वो गांव से बाहर नहीं है, वो गांव में ही है, बस अपने घर से कुछ दूरी पर। लेकिन उस उतने क्षण में ही, उतने पल में ही सभी गोकुल के ग्रामवासी व्याकुल हो चुके हैं और उनके मन में जिज्ञासा जागृत हो उठी है कि, और इतनी तेजी से जिज्ञासा जागृत हो रही है कि उनके हृदय की गति बढ़ गई है। उनका हृदय धड़कने लगा है, हृदय की गति बढ़ गई है कि अब कृष्ण जी आ पहुंचे हैं, अब हम उन्हें देखेंगे, अब हम उन्हें देखेंगे, इस तरह से। और ये हृदय की गति भी बढ़ी तो कैसे? क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी के बांसुरी की ध्वनि सुनी है। और उनकी जब बांसुरी बजती है बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि इतनी सुंदर धुन है उनके बांसुरी की, उनके वेणु की, कि मनुष्य ही नहीं, जानवर, पक्षी, प्रकृति, सभी लोग उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर मनमोदक होकर आकर्षित हो उठते हैं। लोगों के कानों में, लोगों के कर्ण में जैसे ही ध्वनि जाती है उनके बांसुरी की, वैसे ही लोग मनमोदक हो उठते हैं और उनके बांसुरी की धुन की तरफ आकर्षित होते होते आ पहुंचते हैं। जहाँ पर भी कृष्ण जी हो, चाहे वो नदी के किनारे हो, चाहे पेड़ के नीचे हो, जंगल में हो, कहीं पर भी हो, सभी लोग, सभी गांव वासी, सभी गोकुल ग्रामवासी बिना कुछ शोर शराबा किए चुपचाप आकर वहीं आंखें बंद करके वो झूमने लग जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी हम कह सकते हैं कि फायदे के, वो उनकी तरफ आकर्षित हो उठते हैं। इतनी मधुर धुन उनकी बांसुरी की आती है और उसी का नतीजा है कि उन लोगों के जो हृदय गति है वो बढ़ गई है। अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। बहु युवा युवती गृह बालिका विपुल बालक वृद्ध वयस्क भी विवश से निकले निज गेह से स्वदृग का दुख मोचन के लिए। यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। विवश होना, लाचार होना, गेह घर, निज गेह यानी अपने घर से, विपुल अर्थात अधिक, स्वदृग अपनी आंखों के, स्व यानी बच्चों अपनी, दृग यानी आंख, तो स्वदृग, विमोचन अर्थात मुक्त करने हेतु, और दुख मोचन यानी दुख को दूर करने हेतु। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि बहु यानी बहुत से, युवा युवक, युवती युवतियां, गृह बालिकाएं छोटी छोटी बच्चियां, लड़के अर्थात बालक, वृद्ध वयस्क बूढ़े लोग भी और वयस्क लोग भी, सभी लोग विपुल मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में विवश होकर अपने अपने घरों का काम त्याग कर, लेट हो रहा है, देर हो रही है, उसके बारे में ना सोचते हुए विवश हो गए हैं और वो लोग
विवश होकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं कृष्ण जी को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो श्री कृष्ण को देखकर अपनी आंखों का दुख दूर करना चाहते हैं। उनकी आंखों को क्या दुख है बच्चों? बस एक ही दुख है कि उनकी आंखों ने अभी तक सुबह से संध्या हो गई है, प्रातः काल से संध्या का समय निकट आ गया है और हमारी आंखों को कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए हैं। बस यही दुख है उनकी आंखों को, इसीलिए वो अपनी आंखों का दुख हरने वाले, अपनी आंखों के दुख को मोचन करने वाले अर्थात मुक्त करने वाले को का दर्शन करना चाहते हैं। संकट मोचन यानी बच्चों संकट को हरने वाला, दुख मोचन यानी दुख से मुक्ति देने वाला। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि उनको देखने के लिए, अपनी आंखों से दर्शन करने के लिए सभी गोकुल के ग्रामवासी व्याकुल हैं। और यहाँ पे बच्चों एक प्रश्न भी बनता है, आपको संजाल पूर्ण करो के लिए 2 नंबर का प्रश्न बनता है कि घर के बाहर, अपने घर के बाहर कौन कौन निकल पड़े? तो आपका उत्तर आएगा युवा, युवती, बालिका, बालक, वृद्ध, वयस्क। इस तरह से आपको यहाँ 6 दिया गया है उत्तर, लेकिन 4 ही आपको लिखना है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी शब्द संपदा हम देखते हैं व्याकरण में कि विरुद्धार्थी शब्द भी है जो कि जोड़ियों में दिया हुआ है, आपके सामने आपके सम्मुख ही दिखाई दे रहा है। युवा विरुद्धार्थी शब्द युवती, बालिका का विरुद्धार्थी शब्द बालक, वृद्ध का विरुद्धार्थी शब्द वयस्क। इस तरह से 3 जोड़ियों में विरुद्धार्थी शब्द दिखाई दे रहा है। अंतिम पंक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। इधर गोकुल से जनता कढ़ी, उगमती पगति अतिमोद में, उधर आ पहुंची बलवीर की, विपुल धेनु विमंडित मंडली। कठिन शब्दों का अर्थ अर्थात शब्दार्थ देखते हैं। विपुल अर्थात अगाध, विमंडित कृष्ण की, कढ़ी यानी बच्चों आगे बढ़ना, गोकुल से जनता कढ़ी यानी गोकुल से जनता आगे बढ़ी। मोद में अर्थात प्रसन्न होकर, खुशी में, आनंद में। विमंडित कृष्ण की, और उगमती उमंग के साथ। बलवीर अर्थात बल का वीर। यहाँ पे कवि अयोध्या सी उपाध्याय जी कहते हैं कि इधर गोकुल से जनता कढ़ी, उगमती पगति अतिमोद में, कि एक तरफ श्री कृष्ण को, श्री किरण को, माखन चोर को, नंद किशोर को, बंसी वाले को देखने के लिए, अपने आराध्य को देखने के लिए गोकुल की जनता निकल पड़ी है और उमंग के साथ, अति मोद के साथ, अति मोद अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होकर, अत्यधिक खुशी के साथ गोकुल की जनता आगे बढ़ रही है। उमंग के साथ अपने पगों को बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ रही है कि हम उनके दर्शन कर लें। सभी लोग एक झुंड में निकल पड़े हैं, जहाँ देखो उस तरफ ही झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं के झुंड दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के, छोटे छोटे बालकों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, वृद्धों के, वयस्कों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग अपने अपने झुंड में, अपने अपने घरों से निकलकर अपने आँखों के दुख को दूर करने के लिए उमंग के साथ प्रसन्न होकर, अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए बढ़े चल रहे हैं, बढ़े चल रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ बलबीर अपनी मंडली तथा गायों के साथ, बलवीर बच्चों यहाँ पे कृष्ण जी ही हैं, दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी अपनी पूरी मंडली, अपनी गायों के साथ, अपने ग्वालों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ गोकुल में पहुंच गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और
विपुल धेनु गाय जो है ना बच्चों, असंख्य गाय, अगाध गाय हैं, उनके बछड़े हैं। रंग बिरंगी गायों के साथ, अपने मस्त मौला संगी साथियों के साथ, ग्वालों के साथ, पूरी की पूरी सुशोभित मंडली के साथ कृष्ण जी पहुंच चुके हैं और बंसी बजाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लोग मोहित हो चले हैं और उस आवाज को सुनकर, जिस किसी भी दिशा से आवाज आ रही है उसी तरफ पूरी की पूरी जनता गोकुल की बढ़ी चल रही है। उन्हें अपने होश का भी ठिकाना नहीं है, बस एक ही उनकी लालसा है जो वो पूरी करना चाहते हैं कि हमें कृष्ण जी को देखना है, हमें उनके दर्शन करना है। हमारा माखन चोर आ गया, जल्दी चलो माखन चोर आ गया, अरे जल्दी चलो हमारा नंदकिशोर आ गया। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी अपनी बाल लीलाओं के साथ, बाल कलाओं के साथ, अपनी बांसुरी की धुन के साथ गोकुल के ग्रामवासियों को मोहित करते हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर चाहे वो कितनी ही शरारतें क्यों ना करें, लोग उनसे कितना ही परेशान क्यों ना हो जाए, न जाने कितनी शिकायतें करते हैं, लेकिन उनके प्रति उन लोगों का जो प्रेम है वो खत्म नहीं होता है। और ये सभी दृश्य बच्चों, ये सभी बातें आप लोगों ने वैसे भी श्री कृष्ण जो सीरियल वगैरह आते हैं उसमें आप देख चुके हो, आप लोगों को पता है। तो उसे ही यहाँ पे हरिऔध जी ने हमारे सामने रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है और उसे हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह से हरिऔध जी ने दिवस का अवसान, जो कि 2 हिस्सों में लिखा है, और दोनों में ही 2 हिस्से अर्थात बच्चों उनका मैंने यहाँ पे जो 2 भाग बनाया है, उसमें जो 2 भाग हैं उसमें उन्होंने 2 तरह की बातें बताई हैं। कि पहले वाले भाग में उन्होंने संध्या काल के प्राकृतिक मनोरम छटा का वर्णन किया है कि किस तरह से दिन का अंत हो रहा है, नज़दीक है, संध्या का समय नज़दीक है, संध्या का आगमन हो रहा है, और उसकी वजह से कैसे नभ हैं, नदी सरोवर सभी का रंग बदल रहा है, और उसी के साथ सभी गाय बछड़े अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं जंगलों से निकलकर। और दूसरे भाग में उन्होंने गांव के लोगों की, ग्रामीण लोगों की, गोकुल के ग्रामीण लोगों की दशा का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जी उनसे दूर हो गए हैं कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। गांव से दूर नहीं है, उनसे दूर हुए हैं, और उस उतने से समय में ही वो लोग उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उनके बांसुरी की धुन को सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए इतने लालायित, इतने बेचैन हो चुके हैं कि उनके हृदय की गति बढ़ गई है। उन्हें किसी भी बात का होश हवास नहीं है, अपने अपने कामों को छोड़कर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं, और उस तरफ अपने आप श्री कृष्ण जी भी अपनी पूरी मंडली के साथ आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये दिवस का अवसान पद्य समाप्त होता है। यहाँ आगे बच्चों आपको मैंने भावार्थ दिया है, उसे आप लोग जरूर पढ़ लेना, आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ पे आपका भावार्थ समाप्त होता है। इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर को भी आप लोग जरूर कर लेना। यहीं पर मैं खत्म करती हूँ। धन्यवाद। करती हूँ कि आपको आज का घटक जरूर समझ में आया होगा। यदि नहीं तो इसे YouTube चैनल के लिंक पर जाकर फिर से दोबारा देख और समझ सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।